गायनेकोमेस्टिया। दोस्तों बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि व्हाट इज़ गायनेकोमेस्टिया, क्या होता है गायनेकोमेस्टिया। तो इसका अगर शब्द का हम देखें तो गायनी मतलब फीमेल और मेस्टिया मतलब स्तन। जब पुरुषों में, मेल्स में स्तन जैसे उभार हो जाते हैं चेस्ट पर फीमेल की तरह, तो इस कंडीशन को हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रणय सिंह चकोटिया है, डायरेक्टर कॉस्मो एक्सपर्ट क्लिनिक। आज हम चर्चा करेंगे गायनेकोमेस्टिया और इससे संबंधित जो लक्षण होते हैं या उपचार होते हैं, कैसे पता लगाना चाहिए, उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में कि गायनेकोमेस्टिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स होता है एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। इस कंडीशन में क्या होता है, जब चेस्ट में ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ जाता है तो प्रोजेक्ट करता है इट विल नॉट लुक गुड। तो एक एबनॉर्मल सी ग्रोथ हो जाना चेस्ट पर जो अपीयरेंस देता है एक फीमेल ब्रेस्ट की तरह, तो तब इस कंडीशन को हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल इज कॉल्ड अ गायनेकोमेस्टिया। सेकेंड सिम्टम होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस। टच करने पर, छूने पर पेन होता है, लेटने पे कोई भी प्रेशर लगता है तो उसमें पेन होता है। तीसरा सिम्टम्स होता है निप्पल पे चेंजेस आना। निप्पल पे चेंजेस जैसे कि निप्पल पे उभार ज़्यादा आ जाना, निप्पल एकदम से प्रोजेक्ट करने लगती है, टी शर्ट पे अलग से विजिबिलिटी आ जाती है और निप्पल के चारों ओर एक टिश्यू, अजीब सा फर्म टिश्यू, एक गठान जैसी एक फील होती है छूने पे, जो कि बाकी स्किन के अलावा उस एरिया में ज़्यादा फील होती है। तो ये सारे सिम्टम्स भी निप्पल एसोसिएटेड चेंजेस हैं। सिम्टम्स के बाद अगर हम ग्रेडिंग की बात करें कि गायनेकोमेस्टिया की ग्रेड क्या होती है, आपकी क्या ग्रेड है गायनेकोमेस्टिया की, तो गायनेकोमेस्टिया को मोटा मोटा 4 ग्रेड्स में बांटा गया है, ग्रेड 1 to 4। ग्रेड 1 में मिनिमल होता है, बहुत ज़्यादा प्रोट्रूजन नहीं होता, बहुत ज़्यादा उभार नहीं होते हैं। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक ये उभार बढ़ते जाते हैं। ग्रेड 4 में सबसे ज़्यादा उभार होते हैं और ग्रेड 1 में मिनिमल उभार होते हैं। तो ये ग्रेडिंग होती है गायनेकोमेस्टिया की, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का किस तरीके का ट्रीटमेंट होना चाहिए। जिन पेशेंट्स को गायनेकोमेस्टिया होता है उनके दिमाग में एक सवाल होता है कि ये गायनेकोमेस्टिया ही है या फैट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, समझा जा सकता है कि क्या आपको वाकई में गायनेकोमेस्टिया है या ये केवल फैट है। तो इसमें यूजुअली क्या होता है, अगर फैट है तो फैट का जो फील आता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन अगर गायनेकोमेस्टिया की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा फर्म, एक हार्डनेस रहती है। फील करने में उसको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, और उसको बड़ा डिस्कम्फर्ट सा लगता है। टच करने पर, प्रेस करने पर पेन होता है और वो किसी और तरीके से नहीं जाता। दूसरा सवाल होता है कि गायनेकोमेस्टिया होता क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा गायनेकोमेस्टिया यूजुअली हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है। ये उम्र के किसी पड़ाव पर, मोस्ट प्रोबेबली प्यूबर्टी के टाइम पर, जब बॉडी में फीमेल हार्मोन्स का लेवल और मेल हार्मोन्स का लेवल में डिस्टरबेंस आता है, तब ये ग्लैंड डेवलप हो जाते हैं। और जब ये ग्लैंड डेवलप हो जाते हैं तो आने वाले समय में, मतलब एक उम्र के बाद, ये ग्लैंड अपने आप वापस नहीं जाती। फैट अगर आता है, फैट को आप एक्सरसाइज करके, कार्डियो करके, ओवरऑल फैट रिड्यूस करके, डाइट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और हटा सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेस्ट ग्लैंड का डेवलपमेंट हो गया है तो ये किसी भी एक्सरसाइज से या किसी भी मेडिसिन से या किसी और अन्य तरह के ऑयल ट्रीटमेंट, इनसे ये नहीं जाता। तब हमको सर्जरी करके इस ग्लैंड को निकालना ही पड़ता है, बिकॉज इस ग्लैंड का मेल्स में कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ये बाय चांस डेवलप हो गई है एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो दिस वी हैव टू रिमूव, अदरवाइज ये किसी और टेक्निक से नहीं जाएगा। ठीक है, टू बी वेरी क्लियर, ब्रेस्ट ग्लैंड अगर मेल में डेवलप हो गई है, विच इज़ गिविंग यू अ कंडीशन ऑफ गायनेकोमेस्टिया, तो ये किसी और अन्य ट्रीटमेंट से नहीं जाएगा दोस्तों, आपको इसे निकलवाना ही पड़ेगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूजुअली पेशेंट्स करते हैं कि सर हम जिम जा रहे हैं इतने टाइम से, वर्कआउट कर रहे हैं और फिर भी ये कम नहीं हो रहा है, तो क्या वर्कआउट या एक्सरसाइज का कोई इफ़ेक्ट पड़ता है गायनेकोमेस्टिया पे?
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिससे इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन कितना पड़ेगा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज होती है कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, वॉक यही करते हैं, जिससे कि आपका ओवरऑल बॉडी फैट कम होता है। जब ओवरऑल बॉडी फैट कम होता है तो आपके चेस्ट का भी फैट कम होता है, और उससे फिर एक चेस्ट की डेफिनेशन निकल के आती है, सो दैट के आइडेंटिफाई हो जाता है कि नहीं, इससे गायनेकोमेस्टिया और अ चेस्ट फैट। तो हम उस डायरेक्शन में फिर प्रोसीड करते हैं कि हाउ टू प्रोसीड फॉर रिमूवल ऑफ दिस गायनेकोमेस्टिया और ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू, कि हमें इसे निकालना है या आगे भी ये इसी के ज़रिए कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों वर्कआउट का केवल इतना ही इफ़ेक्ट होता है कि आपके अगर चेस्ट में फैट है तो उसको तो कम किया जा सकता है, लेकिन अगर ग्लैंड है तो वर्कआउट से हम ग्लैंड को नहीं हटा सकते, ठीक है, वो सर्जरी के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब अगर आपको पता लग ही गया है कि ये जो गायनेकोमेस्टिया है ये सर्जरी के द्वारा ही हटाया जा सकता है, या इसमें कुछ ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी है, तो हाउ टू प्रोसीड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी जो होती है वो दो तरीके के एनेस्थीसिया में होती है। एक लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें हम केवल चेस्ट के एरिए को ही सुन्न करते हैं, बाकी का आप पूरी तरह से होश में रहते हैं। और दूसरा होता है जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें हम आपको पूरी तरह से बेहोश कर देते हैं और उसके बाद फिर सर्जरी होती है। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, बढ़िया हैं, सेफ़ हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और दोनों ही तरीक़ों से आपका रिज़ल्ट परफेक्ट आता है। अब सर्जरी में हम क्या करते हैं? सर्जरी में हम सबसे पहले लाइपोसक्शन करते हैं। तो लाइपोसक्शन क्या होता है? एक कैनुला होता है स्टील का, जो एक बहुत छोटे इंसिजन से आपके स्किन के अंदर जाता है, और वहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसको हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सारा फैट निकालने के बाद आपका जो ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू रह गया है, ग्लैंड जो रह गई है, उसकी डेफिनेशन निकल के आती है कि हाँ इतना ग्लैंड रह गया है। फिर उस ग्लैंड को निकालने के लिए निप्पल के आसपास जो ब्राउन पोर्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एरियोला। उस एरियोला पे हम एक सेमी सर्कुलर इंसिजन देते हैं, एक बहुत कट, हल्का सा कट लगाते हैं, और उस कट के ज़रिए सारी की सारी ग्लैंड को हम निकाल लेते हैं। इट्स अ वेरी मेटिकुलस प्रोसीजर। उस ग्लैंड को निकालने के बाद उसी लाइन में उसको बहुत माइक्रो स्टिचिंग कर देते हैं, लेयर्स में। माइक्रो स्टिचिंग का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई निशान नहीं आता, सर्जरी के बाद कुछ भी डिफॉर्मिटी नहीं दिखती, और नोबडी कैन जज कि यहाँ पर आपका कोई सर्जरी भी हुई है। तो इट्स अ वेरी फाइन मेटिकुलस प्रोसीजर, कॉस्मेटिक प्रोसीजर है ये। आप 2 या 3 घंटे बाद हम डिस्चार्ज कर देते हैं, आप अपने घर जा सकते हैं। आप अपना सारे काम जो भी हैं घर के डेली रूटीन के, वॉशरूम जाना, अपने हाथ से खाना खाना, सब काम सारे कर सकते हैं। किसी भी तरीके का बेड रेस्ट नहीं होता, चाहे हम वो जनरल एनेस्थीसिया में करें या लोकल एनेस्थीसिया में करें। सर्जरी के बाद मेडिसिन क्या चलती हैं? किसी भी नॉर्मल सर्जरी के बाद जो मेडिसिन होती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और सपोर्टिव ड्रग्स जो होती हैं, केवल वही मेडिसिन चलती हैं, कोई लॉन्ग ड्यूरेशन की मेडिसिन नहीं चलती है। केवल 4-5 दिन की मेडिसिन होती हैं जो कि आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, और उतना ही मेडिसिन लेना होता है, उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं ली जाती। दूसरा बात होती है एक प्रेशर गारमेंट की। प्रेशर गारमेंट क्या होता है और क्यों ज़रूरी है? तो प्रेशर गारमेंट एक इलास्टिक फैब्रिक का एक जैकेट होती है जो आपको पहननी होती है। वो पहनना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमने जो चेस्ट का फैट निकाला है और जो ग्लैंड निकाली है, उससे एक डेड स्पेस क्रिएट होता है स्किन और मसल के बीच में। आपके चेस्ट का शेप तब अच्छा दिखेगा जब आपके वो स्किन उस मसल पे जाके स्टिक हो जाएगी। अगर वो स्टिक नहीं हुई तो वो स्किन सैग होकर लटक जाएगी। ये भी एक सवाल होता है कि सर सर्जरी के बाद मेरी स्किन क्यों कितनी बढ़ गई है, लटक तो नहीं जाएगी? तो यहाँ पर प्रेशर गारमेंट का रोल आता है। तो प्रेशर गारमेंट का काम है जो डेड स्पेस क्रिएट हुआ है उसको पूरी तरह से फिल करना और स्किन और मसल को पास में लाके स्टिक कर देना। प्रेशर गारमेंट यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं
लगभग 2 से ढाई महीने पहनने के लिए। लेकिन अगर आप 4 to 5 वीक्स भी पहन लेते हैं तो इट्स इनफ। प्रेशर गारमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगला जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि सर कॉस्ट क्या लगेगी, गायनेकोमेस्टिया सर्जरी की कॉस्ट क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गायनेकोमेस्टिया सर्जरी की जो कॉस्ट है ये डिपेंड करती है कि आप कौन सा प्रोसीजर सेलेक्ट कर रहे हैं, जनरल एनेस्थीसिया का या लोकल एनेस्थीसिया का। और दूसरा जो फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि आपकी क्या कॉस्ट लगेगी, वो आपका ग्रेडिंग, आपकी ग्रेड कौन सी है, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो ये इस पे वेरी करता है, तो सबकी कॉस्ट अलग अलग होती है। तो वो जब आप कंसल्ट करेंगे डॉक्टर से तब आपको पता लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है कि सर सर्जरी का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी एक बहुत ही नॉर्मल सर्जरी है, बहुत मेजर सर्जरी नहीं है, तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता किसी भी तरह का। अगर आप एक अच्छे सेंटर पे अच्छे डॉक्टर से करवाते हैं तो नॉर्मली इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। छोटे मोटे जो आउटकम होते हैं पोस्ट सर्जरी के, जैसे कि हल्का सा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगना, थोड़ा सा टच करने पे हल्का फुल्का पेन आना, तो वो नॉर्मल है, लाजमी है। हल्की फुल्की कहीं चोट भी लग जाती है तो उसका भी पेन रहता ही है। तो ये बहुत नॉर्मल से आउटकम रहते हैं पोस्ट सर्जिकल, जो हर किसी को होते हैं, पर वो इतना बॉदर नहीं करते कि आपको काम करने में कोई परेशानी हो या उठने बैठने में कोई दिक्कत हो। आप नॉर्मल अपने सारे वर्क कर सकते हो, किसी भी तरह का आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि 2-4 दिन तक कोई हैवी वेट ना उठाएं, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करें जिसमें आपका चेस्ट पे ही पूरा स्ट्रेस आ रहा है। और बहुत से लोग सवाल ये पूछते हैं कि हम कब जिम दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं सर्जरी के बाद। तो आप 2 वीक्स के बाद जिम ज्वाइन कर सकते हो फॉर चेस्ट वर्कआउट। जिम तो आप 2-3 दिन के बाद ही कर सकते हो, पर उसमें आप नॉर्मल कार्डियो कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, नॉर्मल छोटे मसल्स के एक्सरसाइज बाइसेप्स ट्राइसेप्स कर सकते हो, ये सब कर सकते हो इमीडिएटली आफ्टर 3-4 डेज़। और चेस्ट का जो वर्कआउट है वो आपको मिनिमम 3 वीक्स तक नहीं करना है, मिनिमम 3 वीक्स। उसके बाद आप धीरे धीरे थोड़ा सा वेट, हल्के वेट से आप शुरू कर सकते हैं, बेंच प्रेस कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, फ्लाइज कर सकते हैं धीरे धीरे, और फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। गायनेकोमेस्टिया से संबंधित किसी और जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको गाइड करेंगे कि हाउ टू प्रोसीड। और हमारे चैनल पे और भी वीडियोस हैं जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि हमारे पेशेंट्स के क्या रिज़ल्ट हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। तो आप वो जाके देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।